प्यारे बच्चों, आज हम शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का भाव ग्रहण करेंगे। और इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है और बताया है कि प्रत्येक जीव को आज़ादी प्रिय है। गुलामी के जीवन में मिलने वाली सुख सुविधा उसके लिए कष्टदायक होती है। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी अपने बारे में मनुष्य को बताते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद रहकर अपना स्वाभाविक गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिलियों यानी सोने की सलाखें, अर्थात यदि हमें सोने से बने पिंजरे में भी रखा जाए तो उसकी सलाखों से टकराकर पुलकित पंख यानी हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अर्थात हमें गुलामी भरा सुख सुविधा वाला जीवन भी पसंद नहीं है। हम तो स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि हम प्राकृतिक रूप से बहने वाले नदियों, झरनों, तालाबों आदि का जल पीने वाले हैं, किंतु इस प्रकार पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखिए और क्या कहते हैं पक्षी कि हमारे लिए कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी और उसमें मैदे से बने खाद्य पदार्थ से अच्छी हमें कटुक यानी कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। निबोरी अर्थात नीम के पेड़ पर लगने वाला एक फल जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अर्थात हमें आज़ाद रहना ही पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा यानी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीरों के बंधन में भी, या यूँ कहिए कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी स्वाभाविक उड़ान भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु यानी पेड़ और फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी। तो देखिए पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलने की बात सपना बनकर रह गई है। अर्थात पिंजरे में बंद होने के कारण पक्षी अपनी स्वाभाविक उड़ान की गति को भूल चुके हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। यानी जब पक्षी स्वतंत्र थे तो उड़ते उड़ते किस प्रकार वे पेड़ की ऊंची डाली तक पहुंच जाते थे, परंतु अब पिंजरे में कैद होने से यह केवल मात्र उनके लिए सपना बनकर रह गया है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि हम उड़ते उड़ते नीले आसमान का अंतिम किनारा देख लेते और अपनी लाल किरणों के समान अपनी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी अपनी स्वतंत्रता और उड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम उड़ान भरते हुए इस सीमाहीन क्षितिज से मुकाबला करते। सीमाहीन बेटा जिसकी कोई सीमा न हो, और क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश के मिलने का आभास होता है। अर्थात हम उड़ते उड़ते इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुँच जाते जहाँ हमें धरती व आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तंती सांसों की डोरी। और जब पक्षी उड़ते उड़ते
इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता तो देखिए बेटा क्या होता कि या तो हम क्षितिज को पा लेते या फिर हमारी सांसों की डोर ही खिंच जाती, अर्थात उड़ान भरते भरते थक कर हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। अब पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि भले ही पेड़ की किसी टहनी पर बने हमारे घोंसले को नष्ट कर दो, चाहे हमें किसी टहनी पर घोंसला न बनाने दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। परंतु जब ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो आकुल यानी व्याकुल या बेचैन, जिस उड़ान को भरने के लिए हम व्याकुल हैं, उस उत्सुकता भरी उड़ान में अब बाधा न डालो। तो प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ पक्षियों की अभिलाषा के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है और यह बताया है कि गुलामी में मिलने वाली सुख सुविधा कष्टदायक होती है। हर मनुष्य को स्वतंत्रता प्रिय है, कोई भी गुलामी के जीवन को पसंद नहीं करता, भले ही वह पक्षी भी क्यों न हो। धन्यवाद। शुभ दिन।